48 लॉज ऑफ पावर के लॉ नंबर 1 के बारे में। दोस्तों, इमेजिन करो, एक यंग और टैलेंटेड पर्सन है। वो एक कंपनी के अंदर एंटर करता है और वो बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड है और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा शार्प है और वो हर एक प्रोजेक्ट को एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है और वो कंपनी के अंदर आते ही एक नई तरीके से शाइन करने लग जाता है और कंपनी के जो बाकी लोग होते हैं उन सबको लगता है कि ये जो बंदा है ये अपने बॉस का राइट हैंड बनने वाला है। लेकिन कुछ ही महीने बाद सब कुछ बदल जाता है और उस लड़के को उस कंपनी से निकाल दिया जाता है। उसका बॉस धीरे धीरे उससे दूर हो जाता है, उसकी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती है, उसको प्रोजेक्ट से मिलना कम हो जाते हैं और एक दिन उसको उस कंपनी से बाहर फेंक दिया जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या उसने किसी के साथ कुछ गलत किया था या फिर उसने कंपनी को नुकसान पहुंचाया था? पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, यह है द 48 लॉ बुक का रूल नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अब जो मैं ये आपको बताने वाला हूँ वो हर किसी को समझना बहुत जरूरी है। एक ऐसी लॉ जो डायरेक्टली नहीं दिखती, पर जब आप इससे ब्रेक लेते हो तो आपकी करियर की पूरी कहानी बदल जाती है। आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपने बॉस को हर वक्त एक्स्ट्रा रेस्पेक्ट देने में लगे रहते हैं? बॉस के लिए चाय लेकर आते हैं, कॉफी लेकर आते हैं, खाने का टिफिन तक लेके आते हैं और बॉस की जी हुजूरी में लगे रहते हैं। क्या ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजी है या फिर एक सोची समझी चाल, या ये अपने करियर को सेव करने का तरीका है अपने बॉस के सामने? ये लॉ इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर आपने अपने बॉस या अपने मेंटर को कभी भी आउटशाइन करने की कोशिश करी या फिर आपने चुपके से भी ऐसा काम करने का सोचा तो फिर आपने अपने करियर को खतरे में डाल दिया है। यह लॉ एक हिडन वेपन की तरह काम करता है। सामने वाला आपको कुछ नहीं बताएगा और धीरे धीरे आपको अपने से दूर कर देगा। इसलिए जब भी आप अच्छे टैलेंटेड हो या फिर आप बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड पर्सन हो, कभी भी अपने बॉस को आउटशाइन मत करो। हमेशा उनसे नीचे दिखकर ही रहो, हमेशा अपने आप को कमज़ोर समझो और उनसे कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। दोस्तों, नॉर्मल सी बात है कि अगर आप अपने बॉस से ज़्यादा टैलेंटेड अपने आप को समझने लगोगे या फिर आप अपने बॉस से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आपका बॉस आपको अपने एक दुश्मन की तरह देखने लगेगा। और जब ऐसा होता है तो फिर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपको एक डायरेक्ट कंपटीशन मिलता है जिसमें कोई जीत नहीं सकता। और ये सब कहाँ से स्टार्ट होता है? सिर्फ एक छोटी सी बात से, आउटशाइन द मास्टर, यानी अपने मास्टर से आगे निकल जाना। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ जहाँ से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से एक लड़के ने अपने मास्टर को आउटशाइन करा और फिर उस लड़के को क्या क्या झेलना पड़ा। तो दोस्तों, ध्यान से सुनना। आप मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे कि किसी की छोटी सी मिस्टेक उसकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर सकती है और उसके पूरे करियर को खत्म कर सकती है। एक टाइम की बात है कि एक यंग और टैलेंटेड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था। उसका नाम राजीव था। राजीव एक टॉप कंपनी में काम करता था और उसका दोस्त मिस्टर सोनी था। राजीव अपने कंपनी के अंदर शार्प थिंकिंग और अपने बोल्ड डिसीजन के लिए हमेशा जाना जाता था। एक दिन उस कंपनी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला और राजीव ने अपनी स्किल्स और अपना टैलेंट दिखाया, जिसकी वजह से पूरा प्रोजेक्ट सुपर हिट हो गया। सबको लगा कि राजीव का प्रमोशन जल्दी होने वाला है और वो बहुत ही जल्दी प्रमोट होने वाला है और उसकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। धीरे धीरे उसकी लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस होने लगे। जो राजीव का बॉस मिस्टर सोनी था, उनका बिहेवियर उसके लिए चेंज हो गया। पहले जो राजीव को सपोर्ट मिल रहा था वो एकदम से डिसअपियर हो गया, यानी सब कुछ खत्म हो गया। फिर एक दिन राजीव को सरप्राइज मिलता है। मिस्टर सोनी ने राजीव को मिलकर बोला कि राजीव, तुम टैलेंटेड हो मुझे पता है, पर तुम्हें अपने लिमिट से पता होने चाहिए और तुम्हें कौन सा काम किस तरह से करना है ये मैं डिसाइड करूंगा। तुम्हारे सक्सेस की वजह से मुझे मेरी पोजीशन से थ्रेट मिल रहा है कि मेरी पोजीशन कहीं तुम ना ले लो। राजीव शॉक हो गया और वो समझ नहीं पाया कि उसने आखिर करा क्या है। और फिर एक हफ्ते बाद उसको कंपनी की तरफ से नोटिस मिलता है कि यू आर आउट, यानी तुम्हें कंपनी से फायर कर दिया जाता है और उस राजीव को उस कंपनी से निकाल दिया गया। यह स्टोरी एक वार्निंग की तरह है कि राजीव के साथ जो कुछ हुआ वो कल आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप अपने मास्टर को या फिर बॉस को आउटशाइन करते हो तो आप उसके लिए एक कंपटीशन की तरह हो जाते हो और जब आप उसके लिए एक कंपटीशन हो गए तो फिर आपके और उसके बीच में कोई स्पेस ही नहीं बचता है कि वो आपको सपोर्ट करेगा। तो यह सब समझकर अब हम यह सीखते हैं कि इस लॉ को हैंडल कैसे किया जाए। आपको अपने टैलेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, आपको अपने बॉस को समझना होगा, आपको अपने बॉस के दिमाग को पढ़ना होगा। जब भी आप अपने आइडियाज को अपने बॉस के सामने पब्लिश करो
तो इस तरह से करो कि आप अपने बॉस की वैल्यू को डिमिनिश मत करो। यानी आप उस तरीके से अपने आइडियाज़ को अपने बॉस के सामने लाओ कि ऐसा लगे बॉस को कि मेरी वजह से ये काम हुआ है। एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि उस आइडिया के ज़रिए अपने बॉस को शाइन करने का मौका दो, यानी अपने बॉस को आगे बढ़ाओ। जब भी आपके पास कोई आइडिया है तो अपने बॉस को क्रेडिट दो, उसको प्रेज करो और उनके एक्सपर्टीज को एक्नॉलेज करो। इससे वो खुश तो रहेंगी सही, बल्कि आपको उनका सपोर्ट भी मिलता रहेगा। और जब आप उनका सपोर्ट जीत जाओगे तो सक्सेस हमेशा आपके साथ ही रहेगी। यह एक सिंपल प्रिंसिपल है, पर अगर आप इसे इग्नोर करते हो तो आपके करियर की डायरेक्शन को बदलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए इस प्रिंसिपल को बहुत ही ध्यान से समझ लो और इस पर वर्क करना चालू कर दो। अगर आप किसी भी कंपनी में हो या फिर किसी भी जगह हो, यह प्रिंसिपल हमेशा वर्क करता है। आपको अपने मास्टर को रेस्पेक्ट देनी होगी, उनकी पोजीशन को समझना होगा और अपने आइडियाज को इस तरह से दिखाना होगा कि उनका ईगो इफेक्ट ना हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको लॉ 1 नेवर आउटशाइन द मास्टर ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ 2 के बारे में बताएंगे। सेकंड लॉ आपके करियर को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकती है। अगर आपको वाकई में यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमें कमेंट करके बताओ कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, और इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर एक इंसान तक यह बात पहुंच जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड लॉ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।